ऐसी कोई बात नहीं की है कि जिस तरह से लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला करने वाली वो मीडिया और इसकी एक जाने माने प्रतिष्ठित एंकर ने जिस रोल में वो आई है, मुझे लगता है कि एक सुपारी मीडिया के रूप में वो काम कर रही है। गांधी जी ने, सोनिया जी ने और तमाम हमारे संगठन के महासचिव ने पत्र जारी करके हमारी आस्था अपनी सेना के साथ, देश की सरकार के साथ है, पहले भी थी, आगे भी है, और जो भी कदम उठाएंगे इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए और इस पहलगामा की दुख भरी घटना से पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है और आगे भी डट करके खड़ा रहेगा। जी, आज किस प्रकार का है ये प्रेस वार्ता आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे रखी गई, क्योंकि एक निजी चैनल की एंकर, आप सब नाम जानते हैं, श्री रूबिका लियाकत जी ने, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता, वाराणसी के पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे और प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी पे आपत्तिजनक टिप्पणी की है। और श्री अजय राय जी ने जो देश का आक्रोश है, ये आज 15-16 दिन हो गए पुलवामा पहलगाम की घटना को, और उसके बाद लेकर के हमारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने, CWC ने लगातार कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो भी केंद्र की सरकार पाकिस्तान परस्त आतंक के समूल को नष्ट करने के लिए काम करेगी, हम साथ में हैं। उसी पे अजय राय जी ने कहा कि राफेल जो नींबू और मिर्चे लगा करके देश के रक्षा मंत्री जी ने उनको बांध रखा है, इसका प्रयोग कब होगा? क्योंकि हम उम्मीद करते थे कि 2019 में जब पुलवामा की घटना हुई, जहां 40 हमारे सैनिक वहां पे शहीद हुए और 350 किलो RDX है, उसका कोई आज तक पता नहीं चला। इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी की संवेदनहीनता ये दिखी कि दुबई से आने के बाद वो आज तक कश्मीर नहीं गए, ना कश्मीर में जो लोग वहाँ पे मारे गए उनसे मिले। तो इसको लेकर के सवाल अजय राय जी ने कहा। उसके बाद अजय राय जी के ऊपर रूबिका लियाकत जी ने आपत्तिजनक शब्द जो लिखे बोले, उसको लेकर के हम प्रेस वार्ता करते हुए यही कह रहे हैं कि रूबिका लियाकत जी, अजय राय एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खून है। अजय राय उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के 2 महान नेताओं ने आतंकवाद के सामने अपने जानों, अपने प्राणों की आहुति दी है, इंदिरा गांधी जी हों और राजीव गांधी जी हों। और उस पार्टी के नेता के ऊपर आप कहेंगे विभीषण और उसको मीर जाफर कहेंगे, तो रूबिका लियाकत जी, आपसे सवाल बनता है कि देश में पहली बार हुआ कि जब पाकिस्तान परस्त आतंक यहाँ पे आया तो हमने देखा कि पठानकोट में 75 साल में पहली बार ISI से जांच कराने वाला कौन व्यक्ति था? पहला प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। पहले प्रधानमंत्री थे कि जो बिना किसी प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नतनी के बर्थडे का केक काटने चले गए। हमें ये नहीं पूछना है कि कौन लोग देशभक्त थे, कौन लोग देश के साथ नहीं थे। ये तमाम ऐसी चीजें आपके सामने आई हैं। सरकार तो कह रही है कि हम विपक्ष और देशवासियों के सहयोग से और बहुत जल्द हम इस पर कार्रवाई करने वाले हैं। इसको लेके अजय राय जी का अचानक वैज्ञानिक तरीके से भाजपा प्रवक्ता द्वारा बताया जा रहा है, इस तरीके से नींबू लगा के जंग से सेना का मनोबल के गिराने का प्रयास किया गया है। इस पर आप क्या करें? सेना का मनोबल, मुझे लगता है कि अपने सेना के पराक्रम पे 100 रुपये कम से कम एक कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से मेरे ऐसे कार्यकर्ता को कतई भी अविश्वास नहीं है। इसलिए नहीं है कि उस भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाए। उस भारतीय सेना ने देश का भूगोल बदलते हुए सिक्किम और गोवा जैसे राज्य को अपने अंदर किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के पहले अंग्रेजों के तलवा चाटते थे, पेंशनर हुआ करते थे, वो हमारे ऊपर सवाल करेंगे। अजय राय जी ने देश का जो आक्रोश है, एक शहीद की पत्नी जो 4 दिन में शहीद हो गई, विनय नारवाल की पत्नी को भाजपा IT सेल के लोग गालियां दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, उनके नीचे सूचना प्रसारण मंत्री जी कुछ नहीं बोलते, और तमाम ऐसे सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो उन ट्रोलर को फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री जी वो नहीं बोलते हैं कि जो जम्मू कश्मीर, एक सेकंड, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना जाकर के वहां रीलबाजी करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। अजय राय जी का सवाल तंज है, वो देश का दर्द है कि 15 दिन से ऊपर हो गए और हमारी सरकार में जो लोग शामिल हैं वो लगातार एक वीर वधू को उसको उस पर छीटाकशी कर रहे हैं। सवाल क्या करना गलत है क्या? और हमारी बात छोड़ दीजिए, जिस डेब्यू एविएशन से जो आपने राफेल मंगाए थे,
वो कल ही उसने सोर्स कोड, उन्होंने कहा कि सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दे रहा हूं, रूबिका लियाकत जी से पूछिएगा। सोर्स कोड देने से मना कर दिया राफेल का। सोर्स कोड जानते हैं क्या है? जैसे हमें एप्पल की मोबाइल है, हम इस पे कोई दूसरी चीज लोड करेंगे तो ये हमें थर्ड पार्टी लोड करेंगे तो सोर्स कोड मांगेगा। उसी तरह से राफेल सोर्स कोड अगर उसके पास नया नहीं होगा तो कोई नई मिसाइल लोड नहीं कर सकती हमारी सेना, और सोर्स कोड देने से डेवी एविएशन ने कल मना कर दिया। हम यहां तक की बात कर रहे हैं, ये बात आपके पास नहीं आएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि रूबिका लियाकत जी के पास अगर हिम्मत है तो अपने स्टूडियो में पाकिस्तान के लोगों को बैठा करके चर्चा क्यों करा रही थी? कल मत कराइएगा। हिम्मत है तो यहां तो शिवराज पाटिल ने जब 26/11 हुआ तो शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा लिया। कभी रूबिका लियाकत जी ने अमित शाह का भी इस्तीफा मांगा क्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर की घटना के लिए अगर एक व्यक्ति कोई जिम्मेदार है तो जिसके अधीन वहां पे सेना आती है, जिसके अधीन वहां पे पुलिस भी आती है, वो है अमित शाह। अमित शाह का इस्तीफा मांगा क्या? और इसलिए कांग्रेस पार्टी ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि का मुकदमा वाराणसी न्यायालय में हमारे शहर अध्यक्ष श्री राघवेंद्र चौबे जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश्वर पटेल जी, संपूर्ण हमारे कांग्रेस के सम्मानित साथी अधिवक्ता अनुज यादव जी के द्वारा दाखिल कर रहे हैं। एक आपके चैनल के माध्यम से हिदायत रूबिका लियाकत जी को, चूंकि हम लोग उस सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं, नारी सम्मान करने वाले लोग हैं कि यत्र नायर सुपूजनते रमनते तत्र देवता, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। रूबिका जी गलती हुई है, उसके लिए आप अपने शब्द से जो आपने कहा उसको वापस लें, अजय राय जी के प्रति उसको वापस लें और माफ़ी मांगें, अन्यथा हम न्यायालय में आपका इंतजार करेंगे।